भद्रकाली। भद्रकाली के जब दोनों बच्चे मारे गए तो वह भगवान विष्णु के पास आकर उनसे क्षमा मांगने लगी कि वह उनके दोनों पुत्रों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकी, जिसे राजा ने मरवा दिया। इसके उपरांत भगवान विष्णु ने भद्रकाली को कारावास में बंद कर दिया। भगवान ने भद्रकाली को कहा कि मैं कलयुग में कली वध करने के लिए वैकुंठ अवतार लूंगा एवं अपने दोनों पुत्रों को जीवित करूंगा और कारावास से आपको मुक्त भी करूंगा। भगवान शिव कली के अत्याचार से तंग आकर भगवान विष्णु को कली युग में अवतार लेने के लिए ढूंढ रहे थे। इसके दौरान विष्णु को खोजने के लिए वैकुंठ लोक में 2 ऋषि को भेजा गया। दोनों ऋषियों के अनुरोध पर विष्णु उनके साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव ने बिना विष्णु के कली के उत्पन्न के लिए विष्णु से क्षमा याचना किया, जिसके उपरांत भगवान शिव मान गए। इसके उपरांत भगवान शिव ने कली का वध करने के लिए विष्णु को नया अवतार लेने के लिए कहा। विष्णु ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि कली का वध करने के लिए सभी देवताओं को कलयुग में जन्म लेना होगा, जिसके उपरांत मैं भी कलयुग में अवतार लूंगा। विष्णु के अनुरोध पर कलयुग में सभी देवी देवताओं को पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ा। विष्णु ने लक्ष्मी मां से अनुरोध किया कि वह त्रिचंदूर समुद्र के पास महर मूर्ति रूप लेकर मेरे अवतार तक इंतजार करने के लिए बोला। लक्ष्मी मां ने भी वैसा ही किया। सोने का शरीर और संपूर्ण देवों का महत्व। उस समय देवलोक में संपूर्ण देव नाम का एक देवता था जो कि बहुत शक्तिशाली था। यह शिव का परम भक्त था। वह यमलोक की एक परदेवी नामक एक लड़की से प्यार करता था और वह लड़की भी उसे प्यार करती थी। उस समय 7 लोकों के सभी देवी देवताओं का भूलोक में जन्म हुआ और उसी वक्त विष्णु भगवान ने संपूर्ण देवताओं से पूछा कि आपको भूलोक में जन्म लेने में कोई समस्या है। उन्होंने बताया कि मैं परदेवी से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं वह जन्म नहीं लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि आप भगवान शिव की तपस्या करके वरदान लो। संपूर्ण देवता और परदेवता दोनों ने तपस्या किया। भगवान विष्णु एवं शिव उनकी तपस्या को देखने के लिए वहां जा रहे थे। उसी वक्त एवं उसी स्थान पर संपूर्ण देवता तथा यमलोक की परदेवी इंद्र देवता राजमुकुट को ध्यान लगाकर देख रहे थे। इस तरह उनकी तपस्या भंग हो गई और उन दोनों को ही भगवान ने सांडोर कुल में जन्म लेने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा ही किया। 6 युग में भगवान विष्णु का शरीर सोने के समान था और इस समय तक उस शरीर को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिए थे, जो द्वापर युग के अंत में अरिकोण पर्वत पर विष्णु अपने सोने के शरीर को छोड़कर चले गए थे। उस शरीर को अब मुक्ति प्रदान करने का समय आ गया है, इसलिए विष्णु ने उस शरीर को लाने के लिए ऋषियों को भेजा था। अरिकोण पर्वत का महत्व जानने के लिए ऋषि चल पड़े। उसी पर्वत में संजीवनी बूटी भी थी। वहां उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर को देख लिया। फिर उस शरीर को एक रथ पर रखकर
त्रिचंदुर समुद्र की ओर ले आए और कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद विष्णु भगवान ने ऋषियों को गले लगाया था। उस शरीर में आत्मा समाहित कर दिया और उसी समय संपूर्ण देव का शरीर भगवान विष्णु ने नष्ट कर दिया। आत्मा समाहित किए हुए उस सोने के शरीर से भगवान विष्णु ने कहा, मेरे इस शरीर के द्वारा पिछले युग में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए, इस सब का ज्ञान मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाकर कुछ समय के उपरांत एक अच्छे मुहूर्त में तुम्हारे जन्म के लगभग 22 वर्षों बाद तुम्हें उपदेश दूंगा। और कहा, एक एक शक्ति के रूप में मैं जन्म लूंगा। फिर सांडोर कुल को कलियुग से बचाकर मुक्ति दूंगा। एक बहुत बड़ा राज मुकुट दूंगा तथा अच्छी सेवा के लिए एवं उन्नति के लिए गुण दूंगा। शिव ब्रह्मा विष्णु के साथ में अवतार लूंगा तथा उसी वक्त उस बच्चे के जन्म के लिए रचना की। सोने के शरीर में संपूर्ण देवों का जीवन सोने के शरीर के अंदर डालने के लिए जितना तप दशरथ ने प्रभु राम को पाने के लिए किया, उससे भी अधिक संपूर्ण देवों ने तप किया। तुरंत संपूर्ण देवता को भूलोक में जन्म दिया। सांडोर कुल में पुन्नु नाडा और वैलाड को पुत्र के रूप में जन्म दिया, जिसका नाम मुत्थुकुट्टी था। 22 वर्ष की अवस्था में मुत्थुकुट्टी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। स्थानीय चिकित्सकों के द्वारा उनका बहुत उपचार किया गया, परंतु उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और वे लगभग 1 वर्ष तक इस बीमारी से पीड़ित रहे। उनके माता पिता और परिजन उनके विषय में बहुत चिंतित हो गए। भगवान विष्णु ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम अपने पुत्र को तिरुचेंदूर के मासिक के त्योहार में कार्तिकेय के मंदिर में ले आना, जहाँ पर भगवान तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति मिलेगी एवं एक पवित्र जीवन की प्राप्ति होगी। प्रातःकाल वैलाड इस स्वप्न से बहुत अधिक आनंदित हुई और इसके विषय में अपने परिजनों को अवगत कराया। परिजनों ने मुत्थुकुट्टी को तिरुचेंदूर ले जाने का निर्णय लिया था। वे उसे त्रिचंदुर समुद्र के पास कार्तिकेय मंदिर में ले आए। तिरुचेंदूर में उन्होंने उसे एक गली में खड़ा पाया। वह 4 गलियों को पार करके टहलते हुए समुद्र की तरफ चला गया। आश्चर्य से भरे उसके परिजन उसके पीछे चलते गए। वह सीधा समुद्र के बीच में चलता गया और गायब हो गया। वास्तव में वह चलने की स्थिति में नहीं था तथा भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए 2 मुनियों के द्वारा उन्हें मुत्थुकुट्टी ले जाया जा रहा था, परंतु उसके परिजनों को वह चलता हुआ दिखाई दे रहा था। मुनि उसे समुद्र के अंदर ले गए और उसके परिजनों को लगा कि वह स्वयं ही समुद्र में चलकर गायब हो गया। वे 2 दिन तक निरर्थक ही उसे खोजते रहे। लोग उनकी माता को उनके पुत्र के खो जाने की सांत्वना देने का प्रयास करने लगे एवं त्रिचेंदूर को छोड़ने का विचार बनाने लगे, परंतु उनकी मां वैलाड ने हार नहीं मानी। अपने पुत्र को वापस आ जाने का विश्वास रखते हुए वे 3 दिनों तक उसी समुद्र के किनारे बैठी रही। भगवान वैकुंठर का जन्म। विष्णु ने भगवान शिव से बोला, अवतार लेने का सही वक्त आ गया है और मैं
त्रिचंदुर समुद्र के पास अवतार के लिए जा रहा हूँ। भगवान शिव एवं अन्य देवी देवताओं ने विष्णु से कहा कि हम सभी आपके साथ जाएंगे, तो विष्णु ने उनको मना नहीं किया। विष्णु ने अग्नि रूप धारण कर त्रिचंदुर समुद्र के पास महर मूर्ति लक्ष्मी माता के सामने प्रकट हुए। विष्णु के अद्भुत रूप को देखकर माता लक्ष्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो मुझे कष्ट दे रहा है। माता लक्ष्मी ने डरते हुए उनसे पूछा कि आप कौन हैं। फिर विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि आप मेरे साथ 10 अवतार ले चुके हैं और पुनः कली के वध के लिए आपको मेरे साथ नया अवतार लेना है, जिसमें हमारे द्वारा एक अद्भुत पुत्र वैकुंठर को जन्म देना होगा। माता लक्ष्मी ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया। इसके उपरांत विष्णु अपने माया जाल से कुछ देर के लिए सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया एवं माता लक्ष्मी पर मोह जाल के चक्र को छोड़ा। विष्णु ने मुत्तुकुट्टी के रूप का स्मरण किया एवं उस स्मरण रूप को मकर मूर्ति के अंदर ले गए। इसके उपरांत बच्चे का जन्म हुआ। उस समय शंखनाद हो रहा था। चारों तरफ नगारे बज रहे थे। हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। उस बच्चे ने सोने एवं हीरे से लगे वस्त्र पहने हुए थे, जिसे झूले पर रखा गया था। सभी देवी देवताओं ने मधुर संगीत से उस बच्चे के जन्म पर बधाई दी। भगवान विष्णु द्वारा दिया गया उपदेश। विष्णु ने जन्म लिए उस बालक को सभी प्रकार के उपदेश दिए एवं अन्य जो भी शक्तियां देनी थी उसे दी और बताया कि तुम त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के बराबर शक्तिशाली हो। विष्णु ने उस बालक को सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए कहा और इस दौरान कली के किसी भी अत्याचार से तंग आकर कोई भी गलत निर्णय लेने से मना किया। सन्यासी जीवन में उन्हें 6 वर्षों तक तपस्या करने को कहा। पहली तपस्या कली का वध करने के लिए युग तपस्या, दूसरी सांदोर कुल की रक्षा के लिए 2 साल की तपस्या, तीसरी पूर्व जन्म में उनके वारिस एवं पर देवता की रक्षा मुक्ति देने के लिए। तपस्या समाप्ति तक आपके द्वारा कोई विरोध किसी के विरुद्ध नहीं करना है। आपके अंदर मैं रहूंगा, जिससे आपकी तपस्या के दौरान किसी भी प्रकार का कष्ट आपको नहीं होगा एवं तपस्या के रहस्य को भी गुप्त रखना होगा। तपस्या के उपरांत सभी साधु संतों में आप श्रेष्ठ रहेंगे एवं तीनों लोक की शक्ति आपके पास रहेगी। गरीब लोगों की मदद करना है एवं उन्हें ऊपर उठाना है, यही सबसे बड़ा धर्म होगा। सभी धर्मों में मैं ही निवास करूंगा एवं किसी देवी देवताओं की अपेक्षा नहीं किया जाना है। भगवान शिव को कभी भूलना नहीं। कली बड़ा माया जाल है। कभी गलत कार्य मत करना, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। उपदेश। भगवान विष्णु ने अपने पुत्र से कहा, मैं जो उपदेश दे रहा हूं बहुत गुप्त बात है। पहला, सन्यासी रूप में नारायण में आ रहा हूं। तुम भी मैं ही हूं, तुम्हारे अंदर भी मैं हूं। दूसरा, शिव ब्रह्मा विष्णु त्रिमूर्ति का रूप तुम ही हो। तीसरा, तपस्या वेद शंख से आकाश तक किसी भी रूप में तुम ही हो। चौथा,
दुष्ट शक्ति भूत देवी देवताओं को बताना है, बलि बकरा बलि मुर्गा नहीं लेना है, दिव्य आरती पूजा पाठ नहीं लेना है। 5वां, सभी देवताओं को बताना है कि मंदिर में जो दान लेता है वो दान नहीं लेना है। 6वां, तुम तो मैं तो तुम, मेरे लिए कोई प्राप्त किया तो आपको ही आएगा, आपके लिए कोई प्राप्त किया तो मेरे पास आएगा। 7वां, उसी 7 लोकों का राजा आप हो। आपको कोई सजा दिया तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। 8वां, झूठ बोलने वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, अच्छाई बोलने वालों के साथ रहना चाहिए। 9वां, शांत रहकर बड़े आदमी बनना चाहिए। दोनों मुनि कला व ज्ञान हमेशा वैकुंठ के साथ रहते हैं, लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। दोनों मुनियों को भगवान विष्णु ने वैकुंठ के साथ भेजा था। उनके मन के अंदर जितनी भी शंकाएं थी उनके संदर्भ में विस्तृत चर्चा की तथा उन सभी शंकाओं का समाधान किया।